जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक अगेन। तो हमारे देश के दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बहुत ज्यादा न्यूज में हैं। पहली है आईएएस ऑफिसर नुपुर बोरा, जो 2 करोड़ का घूस लेते हुए पाई गई हैं, और दूसरे हैं ओडिशा के पब्लिक सर्विस कमीशन की, दैट इज पीसीएस, वहां के अश्विनी कुमार पांडा, जो 15,000 का घूस लेते हुए पाए गए हैं। तो मुझे नहीं पता 15,000 घूस लेना सही है या 2 करोड़ का घूस लेना सही है, वो आप डिसाइड करेंगे। बट हम करप्शन के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया में करप्शन कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है। पहली चीज, करप्शन है क्यों इंडिया में? पहला जो कॉज आता है वो है रेड टेपिज्म। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझना चाहें तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी भी काम को जल्दी करवाने के लिए पैसे देना हम रेड टेपिज्म में मानते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल फंडिंग। हमको पता है पॉलिटिक्स के अंदर जो ब्लैक मनी है वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तीसरा, हमारे कोर्ट्स हैं जो डिसीजन लेने में कभी कभी 10 से 15 साल लगा देते हैं। कभी कभी इनको जानबूझ के डिले करवाया जाता है, कभी कभी जानबूझ के डिसीजंस पहले लिए जाते हैं, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर इन सारी चीजों का इस हिसाब से पड़ रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं और वहां की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। बिहार में पुल्स टूटना इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर आता है जो गरीब और मिडिल क्लास पब्लिक है, उसके लिए सर्विसेज जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती चली जाती हैं धीरे धीरे। उसके बाद जो यूथ का ट्रस्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, और इंटरनेशनल पे जो हमारी बेइज्जती होती है वो अलग। इंडिया में अगर इन सारी चीजों को हटाने की बात की जाए तो गवर्नमेंट इस पे कैसे काम कर सकती है? फर्स्ट थिंग इज कि जहां भी गवर्नमेंट को पेमेंट को इन्वॉल्व करना है, वहां पे वो सीधे जो पेमेंट ले वो आधार से या यूपीआई से लिंक करवा के ले। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाएगी। पॉलिटिक्स में अगर हमको फंडिंग को देखना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो ट्रांसपेरेंसी, हम जो अभी तक किसी को पता नहीं होता कि बॉन्ड्स में पैसा कहां से आ रहा है, उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए उसको ट्रांसपेरेंट कर दें। हर जगह सबको, हर एक सिटीजन को पता चल पाए कि किस पार्टीज को पैसा मिल कहां से रहा है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हम अपने डिसीजंस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगर हम जल्दी दे पाएं तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और कंक्लूजन में बात करें तो रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। हमको एज अ सिटीजन इस चीज की गारंटी लेनी पड़ेगी कि हम खुद करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और अगर करप्शन कहीं हमारे आसपास हो रहा है तो हम इस चीज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले सके। थैंक यू।